फ्रेंड्स, श्री रेणुका शुगर का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ गया है। लेकिन आज के दिन आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपको 11% के गिरावट में नजर आएगा। लेकिन इसी स्टॉक को अगर आप एक साल में देखेंगे तो 25.64% का रिटर्न दिया हुआ है और 5 साल में देखेंगे तो 201.94% यानी कि 202% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस शेयर का रिजल्ट कैसा आया है और इस शेयर के अंदर में हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए और उसके हिसाब से आप प्लान बना सकें। फ्रेंड्स, जल्दीबाजी कभी भी ठीक नहीं होती है, इसीलिए थोड़ा सा अगर आप वीडियो पे आते हैं तो थोड़ा समय दीजिए और वीडियो को पूरा देख लीजिए। अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा ना लगे तो आप दूसरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस स्टॉक को 5 दिन में आप देखेंगे तो लगभग 0.64% तक गिरा हुआ है और एक महीने में देखेंगे तो 14% तक गिरावट आ चुकी है। 6 महीने के अंदर में 2.30% का रिटर्न है। यानी कि आप 6 महीने पहले देखेंगे तो जिस लेवल पे स्टॉक आपको नजर आ रहा था उसी लेवल पे अभी ये स्टॉक आ चुका है। यानी कि इसके बीच का जो ये गैप है, इस गैप में हमें रिटर्न मिल सकता है, लेकिन सही समय हो और सही लेवल हो तब जाके हमें रिटर्न मिल सकता है, वरना हमें लॉस उठाना पड़ सकता है। इसीलिए शेयर मार्केट के अंदर में अगर हैं तो हर पल आप कुछ ना कुछ जरूर सीखिए। फ्रेंड्स, क्वार्टर 3 रिजल्ट देखें, इससे पहले इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे तो वॉल्यूम के अंदर में गिरावट आ रही है। आज के दिन आप देखेंगे तो केवल 54 लाख का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, कल के दिन 63 का था। एक वीक का एवरेज देखेंगे तो 62 लाख का है और एक महीने का एवरेज देखेंगे तो 90 लाख का है। यानी कि इसके वॉल्यूम के अंदर में गिरावट की वजह से इस शेयर का मूवमेंट भी कम हो गया है। लेकिन एक चीज़ आप इसके अंदर में देखेंगे तो आपको इक्वल नजर आएगा। आप एक महीना में देखें, एक वीक में देखें या फिर कल के दिन की बात करें, आपको यहाँ पर डिलीवर क्वांटिटी लगभग सेम उठाते हुए आपको इन्वेस्टर्स नजर आएंगे। अब इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को आप देखेंगे तो ये आपको चौंका देगा, क्योंकि यहाँ पर 80% एनालिस्ट का मानना है कि इस शेयर को बाय कर लेना चाहिए और 20% कह रहे हैं कि इसे सेल कर देना चाहिए। यानी कि जो यहाँ पर एनालिस्ट यहाँ पर एनालाइज करते हैं वो इसका फ्यूचर देखते हैं, उसके बाद बाइंग रेटिंग देते हैं, तो आपको 80% की बाई रेटिंग मिल रही है और शेयर ऑलरेडी गिरावट में है और इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आ चुका है। तो फैसला आपके हाथ में है, लेकिन वीडियो को पूरा देख के और समझिएगा, उसके बाद आप अपना प्लान बनाइएगा। फ्रेंड्स, इस स्टॉक के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इसका रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हैं। 2021 के अंदर में 5,648 करोड़ का रेवेन्यू था, 2022 के अंदर में 6,432 करोड़ का हो गया है। यही रेवेन्यू 2020 के अंदर में 4,881 का था। यानी कि आप देखेंगे तो रेवेन्यू के अंदर में कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। लेकिन इस शेयर के अंदर में आप नेगेटिविटी देखेंगे तो इसका प्रॉफिट जो है वो बहुत कम हुआ है। लेकिन आप 2020 में देखेंगे तो कंपनी -566 करोड़ में थी, जो 2021 के अंदर में -116 करोड़ में आ गई थी, लेकिन 2022 के अंदर में वापस से -136 करोड़ में आ गई है। ये नेगेटिविटी इस शेयर को लेके गिर रहा है और गिरना जरूरी भी है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट में अगर बदलाव होता है, प्रॉफिट में गिरावट आता है, तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स को निकल जाना ही बेहतर होता है। यहाँ पर आप इसका आरओई देखेंगे तो आरओई के अंदर भी आपको गिरावट नजर आएगी। यानी कि 2020 के अंदर में अगर आप देखेंगे तो इसका आरओई -237.83 तक चला गया था, लेकिन 21-22 के अंदर में आपको 0 पे नजर आ रहा है। और एक नेगेटिविटी इस शेयर के अंदर में आप देखेंगे तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बढ़ते जा रहा है, जो कि माइनस में है। 2020 के अंदर में -2.57 था, 2021 में -6.54 हो गया था, लेकिन 2022 में आप देखेंगे तो -8.58 हो गया है। ये सारी नेगेटिविटी इस शेयर को लेकर बैठ रही है। यहाँ से आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं। आप प्रमोटर्स की होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर के पास बहुत ज़्यादा शेयर है। आप देख सकते हैं कि आधा से भी ज़्यादा यानी कि 62.48% शेयर केवल प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईएस के पास देखेंगे तो 4.19% है और डीआईएस के पास में देखेंगे तो 10.44% का है और बाकी आपको पब्लिक के पास नजर आएगी, अदर के पास केवल 0.01% है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अंदर में जो अच्छी बात है वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू आपको यहाँ पर स्टेबल नजर आएंगे, यानी कि अपना भरोसा लगातार बना के रखे हुए हैं। यहीं से अगर हम एफआईआईएस की होल्डिंग देखें तो एफआईआईएस अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए नजर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एफआईआईएस ने अपनी होल्डिंग को 2022 के अंदर में बढ़ा लिया है, यानी कि 4.19% कर लिया है और 2022 सितंबर के अंदर में 4.0
0.08 का था और जून 2022 के अंदर में 1.28 का था। यानी कि यहाँ पर आपको FIS अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं से अगर हम DIS की बात कर लें तो DIS भी अपने होल्डिंग को बढ़ा रहा है, लेकिन जून 2022 में आप देखेंगे तो 11.06 का था, सितंबर 2022 में 10.5 का हुआ और यही आपको दिसंबर 2022 के अंदर में 10.44 का होते हुए नजर आया है। यानी कि दिसंबर 2022 के अंदर में DIS ने भी अपने होल्डिंग को कुछ हद तक बढ़ाया है। सो यहाँ पर टोटली अगर हम इसका समरी देखते हैं तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग के ऊपर में बिल्कुल स्टेबल हैं। म्यूचुअल फंड ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है, जो 0.38% हुआ करता था वो 0.40% हो गया है और यहाँ पर MF की होल्डिंग देखेंगे तो 4 से 8 हो गया है, यानी कि इन्होंने अपने होल्डिंग को डबल कर लिया है। यहाँ पर FIS की होल्डिंग देखेंगे 4.08% से 4.19% तक FIS ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है। सो फ्रेंड्स, देर न करते हुए फटाफट चलते हैं इसके Q3 रिजल्ट को देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम उस PDF के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से आप नाम देख सकते हैं श्री रेणुका सिल्वर और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 15 फरवरी 2023, यानी कि आज की ही डेट है और थोड़ी देर पहले ये लेटर हमारे पास आया हुआ है। यहाँ पर आप चल के देखेंगे तो आपको Q3 रिजल्ट के अंदर में टोटल समरी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप समरी के अंदर में देखेंगे यानी कि हाईलाइट्स देखेंगे तो टोटल इनकम के अंदर में 57% का ग्रोथ हुआ है और EBITDA के अंदर में 119% का ग्रोथ हुआ है और एक्सपोर्ट्स में 44 का हुआ है और यहीं पर सेल्स में 33% का इंक्रीज हुआ है। यानी कि फाइनली इसका Q3 का रिजल्ट अच्छा आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल इनकम इसका 57% के हिसाब से बढ़ा है, जो पहले 42,055 MN का हुआ करता था वो अब बढ़ के 65,993 MN का हो चुका है। यहीं पर EBITDA अगर आप देखेंगे तो 119% के हिसाब से बढ़ा है, जो इंडियन रुपीज़ में 1,995 MN होता है। सो फ्रेंड्स, इस टेबल की मदद से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सारा जानकारी इसके अंदर में आपको स्टैंडअलोन डाटा में दिया गया है, तो इसको आप पढ़ के और निश्चित तौर से समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है और आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको ग्रोथ में नजर आ सकता है, लेकिन ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑन करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे।